नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित आरओ के सेकेंड फेज के टेस्ट पेपर नंबर दूसरा जो ज्योग्राफी पर आधारित है उस पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग जो है 140 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं टेस्ट पेपर नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्योपार निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित जनजातियों की एक जो है पारंपरिक टोपी है। तो यहाँ पे जो है पहले का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश के जो है जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। जो अरुणाचल प्रदेश सरकार के जो है कार्यक्रम होते हैं या मुख्य अतिथि आते हैं तो उनको जो है भेंट स्वरूप जो है ये टोपी प्रदान की जाती है और उनके सम्मान के तौर पे उनको पहनाई जाती है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से पीकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे पीकॉक द्वीप के बारे में कहा गया है, यानी मयूर द्वीप के बारे में। तो ये जो है असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। यह द्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा जो है आबाद नदी द्वीप है और यह जो है द्वीप जो है गोल्डन लंगूर का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे कहा जाए तो इसी के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जो है मानसरोवर झील के पास जो है कैलाश रेंज में ही जो है एक ग्लेशियर है जिसका नाम है हेम युंग डुंग। ये ग्लेशियर है, ये यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा झरना झारखंड में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए तीसरे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। हुंडरू झरना जो है कहाँ से निकलता है, झारखंड से। ये झारखंड में है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। ये हुंडरू जलप्रपात जो है रांची स्वर्ण रेखा नदी के मार्ग पर बना है, जहाँ 320 फीट की ऊंचाई से यह गिरता है और राज्य का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात भी है। इसके अलावा जो है जो नदी का जिक्र आया है स्वर्ण रेखा का, ये नदी जो है भारत के जो विभिन्न राज्य हैं जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है इत्यादि जो है राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी गुजरात राज्य के जो है केवड़िया गांव में स्थित है और जो है इस परियोजना की आधारशिला जो है 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और बांध का उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह बांध जो है 1210 मीटर लंबा है और 163 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के लिए अग्रणी राज्य है। तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब होगा ए ऑप्शन कर्नाटका। हालांकि जो है सूरजमुखी के बारे में बात की जाए तो ये जो है एक जो है तिलहनों का फसल है जो कहा जाता है कि जो है यहाँ पे कहा जाता है कि सूरजमुखी के बीजों में जो है लगभग 48 से 53% जो है खाद्य तेल होता है और इसे जो है बलुई दोमट से लेकर काली मिट्टी तक विस्तृत प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके अलावा जो है भारत में बात की जाए उत्पादक राज्य जो है कर्नाटका है, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर उड़ीसा और तमिलनाडु इसके जो है प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां। निम्नलिखित में से रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये यहाँ की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि जो है रेणुका झील जो है समुद्र तल से 670 जो है मीटर ऊपर स्थित है और इस झील का नाम जो है भगवान परशुराम की मां के नाम पर रखा गया था, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखा जाता है ये नदी जो है ओडिशा से होकर गुजरती है और उड़ीसा के जो है कंधमाल और जो है गंजम जिलों में ये पूरे जल ग्रहण के क्षेत्र को कवर करती है। और ये जो है यहाँ पे देखा जाए
तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि नहर का एक चैनल जहां पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे उसे कहा जाता है प्रवाह चैनल कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो है हजारीबाग है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी जो है वाराणसी, कानपुर, भागलपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो हरियाली जो है पारंपरिक जो है जल भंडारण संरचना नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है 1995 में अपनाई गई हरियाली योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ जो है वाटर सेट के आधार पर क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो है और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम समुदाय को सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। और इस पहल के तहत जो है सभी चल रहे क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कि एकीकृत बंजर भूमि विकास और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थानों के माध्यम में जो है लागू किया गया था और आपस में संलिखित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना मध्य प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और यह जो है भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और यह झरना जो है लगभग 98 फीट यानी जो है 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 12वें का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। उसे जो है रेडियल कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे जो है कमांड क्षेत्र कहा जाता है। कमांड क्षेत्र इसका मतलब होता है कि वे सभी भूमि जो किसी सिंचाई प्रणाली या योजना के जो है सिंचित कमांड के तहत खेती के लिए उपयुक्त है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है? कमांड क्षेत्र कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकल कमांड क्षेत्र, दूसरा है सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र, तीसरा है नेट कमांड क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जय हिंद ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो ये जो है जय हिंद ब्रिज जो है कोलकाता में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री वहाँ की जो है बंगाल की ममता बनर्जी जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के अवसर पर कोलकाता में नवनिर्मित जो है पुल का नाम जो है जय हिंद पुल रख दिया था। इसका पहले नाम था माजेरहाट। इसका नाम था पहले इस पुल का नाम था माजेरहाट और इस पुल का नाम जो है जय हिंद पुल रख दिया गया था। और यह पुल जो है सितंबर 2018 में ढह गए पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया था। और यह पुल जो है 650 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पे देखा जाए 15 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन ताप्ती नदी, क्योंकि जो है खंपात की खाड़ी जो है जिसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यह जो है भारत के अरब सागर तट पर एक खाड़ी है जो गुजरात राज्य की सीमा से लगती है। और खाड़ी में जो है साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियां मिल जाती हैं। हालांकि ताप्ती नदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो है मुल्ताई आरक्षित वन के पास से
माना जाता है। और इसके अलावा उकाई बांध जो है तापी नदी पर ही बनाया गया है और इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे कोलेरू झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह जो है कोलेरू जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है और 308 किमी के क्षेत्र को कवर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है कुंचिकल झरना स्थित है? तो यहाँ पे कुंचिकल झरना जो है इस झरने को जो है कुंचिकल अब्बे भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा झरना है। यह झरना जो है कर्नाटका के जो है शिमोगा जिले के जो है होसानगर तालुक के अंतर्गत जो है स्थित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। इस झरने की ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 455 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा नदी बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पे देखा जाए कि जो है गंगा जो है कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करती है बिहार को। एक जो है उत्तर बिहार, दूसरा जो है दक्षिण बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एरला, वारणा और डिंडी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है कहा जा सकता है जो है ये जो है कृष्णा नदी की जो है सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो गोदावरी के बाद जो है कृष्णा नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो है 27% जो है जल ग्रहण क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है इस नदी का, कृष्णा नदी का, और 44% जो है कर्नाटका को, और जो है 29% जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। और इसकी विभिन्न सहायक नदियां हैं जैसे घाट प्रभा, माला प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मुशी, पंचगंगा, वारणा, डिंडी और एरला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट जो है कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से माना जाता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गिरि नदी निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गिरि नदी जो है इसको जो है गिरि गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है कोट खाई की पहाड़ियों से निकलती है और हिमालय के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बहती है और यह जो है सिरमौर जिले से होकर बहती है। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है यह आगे चलकर जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जो है पिछोला झील के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पिछोला झील का निर्माण जो है 1362 ईस्वी में एक आदिवासी जो है पिछू बंजारा द्वारा किया गया था। बाद में महाराजा उदय सिंह ने जो है सुंदर झील पिछोला के किनारे उदयपुर शहर की स्थापना करी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उदयपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। ये श्रीनगर की जो है पहाड़ों के मध्य जो है स्थित है और इस क्षेत्र के आसपास जो है अवैध निर्माण, अतिक्रमण और जो है प्रदूषण के कारण जो है मृत झील बनने की जो है कगार पर है ये झील। और जो है ये झील जो है कभी जो है आमिर खान नाला चैनल के माध्यम से प्रसिद्ध जो है डल झील से जुड़ी हुई थी, लेकिन जो है अभी जो है ये काफ़ी जो है अपना जो है अस्तित्व खोती जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, उड़ीसा में वेद व्यास नामक स्थान पर
शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है? तो यहाँ पे देखा जाए उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। ए ऑप्शन सही जवाब है। ये झारखंड के रांची जिले में जो है नगरी गांव एक पड़ता है, उसके पास से निकलती है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 799 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है धौली गंगा नदी पर एक जो है निर्माणाधीन परियोजना है। इसे जो है IEA अधिसूचना के प्रावधानों के तहत जो है 8 फरवरी 2005 को जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो इस नदी का नाम है जो है भूटान में जो है इस नदी को कहा जाता है वांगछू या ओंगछू। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही जवाब है और इसको भारत में कहा जाता है रैडक नदी। और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक जो है सहायक नदी है और यह सीमा पार नदी है। यह भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? तो यहाँ पे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही जवाब है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर जो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है? तो इस रेखा का नाम है मैडिसन लाइन यानी मैडिसन रेखा। यह जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है एक साझा सीमा बनाती है। इसके अलावा ए ऑप्शन में दे रखा है मैकमोहन रेखा। यह जो है भारत और चीन के बीच जो है एक जो है स्पष्ट सीमा रेखा को परिभाषित करती है। और बी ऑप्शन में दे रखा है रेडक्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। एक और रेखा का जिक्र है डूरंड लाइन। ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे जो है सोने का रेशा कहा जाता है? तो सोने का रेशा किसे कहा जाता है? यहाँ पे बी ऑप्शन से ये जूट को कहा जाता है, क्योंकि जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है और यह भारत में पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में उगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है चचई जलप्रपात जो है बिहार नदी जो पड़ती है मध्य प्रदेश में है। ये जो है तो यहाँ पे ये तो जो है सही है। और एक है जलप्रपात बुंडाला जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? बुंडाला नदी पर है। ये बुंडाला नदी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। एक तीसरी है हुंडरू जलप्रपात। ये जो है हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। तो यहाँ पे जो है ये भी सही है। तो गलत के लिए पूछा था तो डी ऑप्शन में है लोढ़ जलप्रपात। ये जो है बुद्धा नदी पर जो है झारखंड में, ना कि बेती नदी पर। तो ये जो है गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो है गलत है, क्योंकि जो है पहाड़ी मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए केले का सर्वाधिक उत्पादक जो है देश है भारत। यहाँ जो है देखा जाए 2,75,75,000 टन के साथ जो है सबसे अधिक संख्या में केले का उत्पादन जो है भारत में किया जाता है। इसके बाद जो है 1,20,75,238 टन के साथ जो है चीन का स्थान है। इसके बाद जो है फिलीपींस में जो है 86,45,749 टन उत्पादन के साथ जो है फिलीपींस जो है तीसरे स्थान पर है केला के उत्पादन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियों का जिक्र है। तो यहाँ पे देखा जाए नुरेक बांध जो है देखा जाए तो बख्श नदी पर जो है, जो तजाकिस्तान में पड़ती है, वहाँ पर जो है ये स्थित है, ना कि वारगाम्बा नदी पर है। और यह जो है नुरेक बांध जो है ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है और इसकी लंबाई जो है 317 मीटर है। इसके अलावा बाकी के मिलान जो है सही है। ओरोविले बांध जो है फेदर नदी पर है। तो ये फेदर नदी कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसके अलावा हुअर बांध है, ये जो है कोलोरेडो नदी पर है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। और अंतिम है ओकोसोम्बो बांध है, ये जो है वोल्टा नदी में है। और वोल्टा नदी कहाँ पर पड़ती है? घाना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ जुड़ा, जिसका उद्देश्य कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करना था? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन, कावेरी नदी का। ये जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और जो है पुडुचेरी इसके तहत जो है शामिल है, जिनके मध्य जो है ये विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो यहाँ पे विश्व के कुछ प्रसिद्ध मैंग्रोव वन भारत में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सुंदरबन मैंग्रोव वन जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव जो है वन क्षेत्र है। इसका कुछ हिस्सा जो है भारत में है और कुछ जो है बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है उत्तरी भूटान से निकलती है और भारतीय राज्य असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसे जो है स्वर्णकोश नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी जो है इसका जो है मुंबई की जो है विहार झील से इसका जो है उद्भव होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है यह जो है लगभग 15 किलोमीटर लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पर है? तो इनका जो है संगम है जो है कहाँ पर है? तो ये जो है देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और जो है भागीरथी नदियों का मिलने का एक स्थान है, जिसे जो है संयुक्त धारा जो मिलती है उसे जो है वहाँ पे गंगा नदी कहलाती है। और गंगा नदी जो है हरिद्वार में जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। और इसके बाद जो है कहा जा सकता है कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत की कौन सी नदी जो है मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है? तो इस नदी का नाम जो है गंडक नदी है, जिसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। और जो है गंडक नदी जो है 7 धाराओं से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये जो है गंडक नदी जो है मध्य नेपाल और उत्तरी भारत से होकर बहती है और इसका निर्माण जो है काली और जो है त्रिशूली नदियों के संगम से हुआ है, जो नेपाल की उच्च हिमालय श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का जो है वैदिक काल से जो है वितस्ता के नाम से जाना जाता था, वितस्ता के नाम से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो है व्यास नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और पोंग बांध जो है कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस पोंग जलाशय या जो है महाराणा प्रताप सागर भी, इसे जो है पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। और इस जो है पूरे जलाशय को वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 42 का सही जवाब है गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे जो है लंबी नदी है। इसकी जो है लंबाई की बात करें तो 1464 किलोमीटर है। ये गंगा के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे जो है बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है? तो यहाँ पे हुगली नदी के मुहाने पर जो है भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि जो है कहा जा सकता है कि जो है हुगली नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। और इसके तट पर, हुगली नदी के तट पर जो है कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है, जिसे जो है पूर्व का लंदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो यहाँ पे देखा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर शरावती नदी बहती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जो कर्नाटक राज्य की सीमा के भीतर ही अपनी धारा प्रवाहित करती है। और जो है कहा जा सकता है कि जो है जोंग जलप्रपात भी इसी नदी में स्थित है, जो गोवा से लगभग 128 किमी दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है परंतु भारत में विलीन हो जाती है? और भारत में विलीन हो जाती है तो ऐसी नदी जो है कौन सी है? तो चंबल नदी जो है मध्य भारत में यमुना नदी की एक जो है सहायक नदी है। यह नदी जो है जानापाव पर्वत महू कस्बे से निकलती है। और जो है इसकी हालांकि और भी सहायक नदियां हैं, जैसे सिप्रा है, सिंध है, काली सिंध है और कुरु नदियां हैं। और यह नदी भारत के उत्तर और उत्तर मध्य भाग में राजस्थान और मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। और उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के लिए दक्षिण की ओर जो है मुड़ने से पहले यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक सीमा भी बनाती है। इसके अलावा जो एक प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है, ये इसी नदी में ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बड़ा भूरा समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले और पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है सही जवाब है केल्प। केल्प जो है एक बड़ी भूरे प्रकार की समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास जो है उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगती है। और यह प्रतिदिन जो है 18 इंच तक बढ़ सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना है जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 47 का सही जवाब है ए ऑप्शन, रूस में यूआल पर्वत, क्योंकि जो है रूस और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत जो है टेक्टोनिक प्लेटों के दबने से बने हैं और जो है पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तह जैसी संरचनाएं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो है किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यहाँ पे घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और गंगा का जो है मैदान जो है उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है। यह जो है उत्तरी भाग में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंशिक रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49।
दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो यहाँ पे जो है लाल मिट्टी विकसित होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि दक्कन के पठार के बारे में बात करें तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है और इस पठार को जो है महान प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है और यह 8 राज्यों में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी 600 से 900 मीटर के बीच है और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से केन नदी मध्य भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो केन नदी जो है मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और यह यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और केन नदी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जो है अहिर गांव पड़ता है एक, उस गांव में जो है समुद्र तल से 550 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में जो है चिल्ला गांव के पास जो है लगभग 95 मीटर की ऊंचाई पर यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय जो है लगभग जो है कहा जा सकता है कि जो है 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का जो है केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? तो यहाँ पे कहा जा सकता है आर्कटिक महासागर है और यह जो है 4.3% हिस्सा कवर करता है। यह सभी महासागरों में सबसे छोटा उथला महासागर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है काली मिट्टी में जो है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाया जाता है, जबकि फॉस्फोरिक जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काला सागर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है? तो यहाँ पे कहा जा सकता है ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि बात करें काला सागर से जो देश सीमा लगाते हैं अपनी, तो उनमें से है दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया और उत्तर में यूक्रेन और उत्तर पूर्व में जो है रूस और पूर्व में जॉर्जिया इत्यादि देशों की सीमाएं इससे लगती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है धौली गंगा नदी के पास स्थित है? तो यहाँ पे जो है नंदा देवी पर्वत जो है धौली गंगा नदी के पास जो है स्थित है और इसके लिए कहा जा सकता है कि नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड के अंतर्गत जो है गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है और यह जो है हिमालय श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह समुद्र तल से 7,817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हालांकि वर्ष 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसमें जो है सामान्यतः ओजोन छिद्र पाया जाता है? तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन छिद्र पाया जाता है और ये जो है ओजोन छिद्र के बारे में बात की जाए तो पहली बार 1980 के दशक में जो है अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। और हालांकि ओजोन के फॉर्मूले की बात की जाए तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है कर्णाली नदी है। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह नदी जो है तिब्बती पठार पर जो है कैलाश पर्वत से निकलती है और भारत में गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है। और इसके अलावा कहा जा सकता है कि जो है यह जो है भारत में जो है ब्रह्म घाट है शारदा नदी में, वहाँ पे ये जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है राक्षस ताल झील से निकलती है? तो ये जो है 57 का सही जवाब है राक्षस ताल झील से निकलती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में बात करें तो यह नदी जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी
और सहायक नदी है और इसकी जो है लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। और यह जो है समुद्र तल से जो है और यह नदी जो है लगभग 4570 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत की जो है दक्षिणी ढलानों से तिब्बती पठार में मानसरोवर और राक्षसताल की झीलों में जो है लाइक चेन जो है खंबाब के रूप में निकलती है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। सियांग, तिराप और जो है कामेंग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, बी ऑप्शन सही जवाब है। और ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और सूचियों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो नदियों का मिलान उनकी सहायक नदियों से करना है। तो कृष्णा नदी का मिलान किससे होगा? भीमा नदी से। और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलान होगा तीस्ता नदी से। और गोदावरी नदी का मिलान होगा इंद्रावती से। और यमुना नदी का मिलान होगा चंबल नदी से। इस प्रकार से जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? तो इस वर्षा का नाम क्या है? कहा जा सकता है कि जो है संवहनी वर्षा कहलाती है ऐसी घटना। तो यहाँ पे जो है जब जलवाष्प की बूंदें जो है जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहा जाता है। और जो है संवहन वर्षा के बारे में बात की जाए तो सतह के गर्म होने के कारण जो है हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे संवहन धाराएं बनती हैं। और ऊपर उठने के बाद जो है हवा जो है संघनित होकर जो है कहा जा सकता है बादल के रूप में बदल जाती हैं, जिससे जो है मूसलाधार बारिश होती है। और इसीलिए जो है संवहनी वर्षा जो है महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अधिक पाई जाती है, यानी अधिक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है कौन सी नदी? तो उस नदी का नाम है चिल्का झील। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। और यह जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत के अंतर्गत। और जो है यह जो है 40 मील यानी जो है लगभग 65 किलोमीटर लंबी, जो है 8 से 20 किमी जो है चौड़ी और 2 मीटर गहरी है। और कहा जाए तो चिल्का जो है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। हालांकि जो है 1981 में जो है चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय जो है आर्द्र भूमि नामित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो ये जो है पहले देख लेते हैं। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इस नदी को जो है नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है आकार में पृथ्वी से छोटा है? तो यहाँ पे शुक्र जो है, शुक्र का आकार जो है पृथ्वी से छोटा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसके व्यास की बात करें तो 12,742 किलोमीटर है, जबकि शुक्र का व्यास जो है 12,100 किमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 65 का सही जवाब है जो है शिवालिक जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय राज्य सिक्किम में तीस्ता नदी से पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ट्रांस हिमालयन यानी ट्रांस हिमालयन नदी जो है कहलाती है? तो यहाँ पे जो है 66 का सही जवाब है। इस नदी का नाम जो है सतलज नदी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है।
सतलज नदी जो है हिमालय पर्वतमाला को काटकर एक जो है गहरी खाई का निर्माण करती है, और यह नदी जो है एक ट्रांस हिमालयन नदी है। और जो है ट्रांस हिमालयन नदियाँ जो और जो है विभिन्न प्रकार की हैं, सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है, ये जो है ट्रांस हिमालयन नदियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो यहाँ पे सल्फर और जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है बारिश में घुल जाते हैं, इसे अम्लीय बना देते हैं, और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर होने वाली बारिश को जो है अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से रियल किस देश की मुद्रा है? यानी रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा आराघर वाला द्वीप स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये द्वीप जो है अंडमान में स्थित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आरा मिल है, और इसकी स्थापना 1883 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो ये मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसमें जो है सिलिका जो है 60% होता है, और आयरन 15% और एल्युमिनियम जो है 25% पाया जाता है। इस मिट्टी में जो है कृषि करना काफ़ी कठिन माना जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से हुआंग हो नदी किस सागर में गिरती है? तो ये नदी जो है हालांकि इसको जो है पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है नदी जो है चीन से होकर बहने वाली एक नदी है, और यह नदी जो है पीला सागर में गिरती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, योकोहामा और कोबे जहाज निर्माण उद्योग के मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, जापान है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से ब्राउन झरना कहाँ पर स्थित है? तो ये झरना जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह डाउनफुल साउंड के ऊपर एक झरना है जो न्यूजीलैंड के फियरलैंड राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से मिंडानू द्वीप जो है महासागर में किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है मिंडानू द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किसके शासन के अधीन है? तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क राजशाही के अधीन एक जो है स्वायत्त घटक देश है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच जो है कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। यह भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं शताब्दी के या 18वीं सदी के बाद से यूरोप खासतौर पर डेनमार्क से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु है माउंट कोसियुस्को। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है इसका जो है बात की जाए जो है यह पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में जो है स्नोई पहाड़ियों की मुख्य श्रृंखला में एक स्थित पर्वत है, और समुद्र तल से 2228 मीटर ऊंचा है यह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वेज नहर का निर्माण जो है किसने कराया था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने करवाया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है इन्होंने जो है 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का जो है निर्माण करवाया था, जिससे यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच जो है नौकायन की दूरी और समय काफ़ी कम किया जा सके।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सिनसिनाटी निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है मशीन के उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। कनाडा के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 79 का सही जवाब है ए ऑप्शन, प्रेरीज कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि उत्तरी अमेरिका जो है प्रेरी इलाके के बड़े हिस्से का घर है, यानी मतलब एक स्थल के रूप में जाना जाता है। और आंतरिक तराई क्षेत्र जिसमें जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के जो है पूर्व क्षेत्र में विशाल मैदानों के साथ साथ जो है आर्द्र पहाड़ी क्षेत्र भी इसमें शामिल है और इसे शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है UNCED द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। वर्ष 1992 में जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है सर्वप्रथम इसका आयोजन किया गया था, जिसे जो है रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जो है जीवमंडल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है? तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब है डी ऑप्शन, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है वन के एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना जो है बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, हवा का जो है सबसे कम प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। वनों की कटाई के कारण मिट्टी का भारी क्षरण होता है, इससे जो है सतही जल के प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन इन कारणों से बुरी तरीके से प्रभावित होता है? तो यहाँ पे जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। सभी जीवित प्राणियों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाली पारिस्थितिक प्रणाली क्या है? तो ये प्रणाली है जीवमंडल। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होने की उम्मीद होती है। तो यहाँ पे जो है 87 का सही जवाब है समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है, फसल पैटर्न में परिवर्तन आता है, तटीय रेखा में परिवर्तन होता है। ये तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। ग्रीन हाउस जो है प्रभाव का कारण क्या है? तो यहाँ पे जो है इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से जैविक विविधता सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है सचिवालय जो है कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। और इसकी स्थापना 1992 में ब्राज़ील में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। जनवरी 2023 में खेल मंत्रालय द्वारा किस खेल महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया था? तो यहाँ पे जो है भारतीय कुश्ती महासंघ की जो जितनी गतिविधियाँ थी उनको निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा किस थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे जो है 21 जनवरी को ये आयोजन किया गया। थीम था पर्यावरण के लिए जीवन शैली, और इसके दौरान जो है 5 किलोमीटर की मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये जो है पुणे में बनाया जा रहा है और 2023 मार्च में इसको चालू किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। जनवरी 2023 में
किस देश में सरकार विरोधी दंगों के बाद सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया था? तो ये जो घटना हुई थी ये ब्राज़ील में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है लद्दाख में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मेला जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये 20 जनवरी 2023 को किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है किसने जीता है? लक्ष्मण रावत ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो ये जो है इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। कब किया गया? 20 जनवरी को, 19 और 20 जनवरी को 2023 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस दौरान 126वीं जयंती मनाई गई। सी ऑप्शन सही जवाब है यहाँ पर, क्योंकि जो है आज ही के दिन 1897 में नेताजी का जो है जन्म जो है ओडिशा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है कि अवैध सोने के खनन और कुपोषण की स्थिति के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए जो है यानोमामी क्षेत्र में हाल ही में एक चिकित्सा आपातकाल घोषित किया गया था। यह किस देश में स्थित है? तो ये जो है 99 का सही जवाब है। सी ऑप्शन ब्राज़ील में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा संकल्प को अपनाया है? तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि जो है भारत ने ऐसा किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 18 जनवरी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। विदेश मंत्री एस जयशंकर जनवरी 2023 में किन 2 एशियाई देशों की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो यहाँ पे जो है 101 का सही जवाब है। वे जो है मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर गए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। जनवरी 2023 में भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा जो है कलाश्निकोव AK-203 जो है असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शुरू किया गया? तो इसका निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडुक रुइत को किस देश द्वारा ईशा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 103 का सही जवाब है। ये जो है बहरीन के जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ थे जिनको ईशा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। 18 जनवरी 2023 को जो है जसिंडा आर्डर्न ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो वे जो है न्यूजीलैंड की हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। वे जो है 37 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं और वे अपने पद पर रहते हुए उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। ऐसा करने वाली वे जो है दुनिया की दूसरी प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 12 से 14 जनवरी 2023 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थीं? तो यहाँ पे सही जवाब है। वे जो है क्यूबा की जो है आधिकारिक जो है यात्रा पर गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। इस यात्रा के दौरान जो है भारत ने क्यूबा को जो है पेंटावेलेंट टीकों की जो है 12,500 खुराक दान देने का फैसला भी किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से किस राज्य की
हॉकी महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है? तो यहाँ पे कहा जाएगा डी ऑप्शन, हरियाणा ने जीता है। ये जो है 30 दिसंबर को जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है फाइनल मैच के दौरान जो है मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर हरियाणा ने जो है महिला अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। हाल ही में जो है सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये परीक्षण जो है रूस द्वारा किया गया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके जन्मदिन के अवसर पर यह किया गया। और इस दौरान जो है मैक नंबर 9 वाली जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, उनका जो है परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में भारत ने किस शहर में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये जो है सही जवाब है इसका दुबई में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जो है मध्य प्रदेश ने जो है जीता है। और जो है इसने जो है उड़ीसा को 6-5 से हराकर जीता है। किसने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है दिनेश कुमार शुक्ला ने पदभार ग्रहण किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। मुख्यमंत्री डायरी 1 पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने जो है असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की जो है एक डायरी का विमोचन किया। इस डायरी का नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया? तो उनका नाम है बिलिंडा क्लार्क। ये जो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो है इनको जो है अमर कर दिया गया है और स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में उनकी एक कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके साथ ही बिलिंडा पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनकी प्रतिमा लगाई गई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं? तो उनका नाम है एलन मस्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 में की गई थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग जो है कत्थे का व्यापार करते थे? तो यहाँ पे सही जवाब है खरवार जनजाति के लोग जो है कत्थे का व्यापार किया करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2001 में किया गया। परियोजना की कल्पना जो है 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार जब जो है आपके जो है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके नेतृत्व में इसको किया गया था। लेकिन 2003 तक जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बार बार बदलने के कारण यह परियोजना शुरू नहीं हो सकी और 2003 में यह जो है वित्तीय रूप से खारिज हो गई। लेकिन जो है इस परियोजना को 2007 में फिर से सक्रिय किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को जो है कुशभवनपुर कहा जाता है? तो यहाँ पे गोमती नदी के किनारे जो है एक क्षेत्र स्थित है कुशकास। उसके लिए जो है प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके लिए जो कहा जाता है यहाँ पे जो है सुल्तानपुर को कहा जाता है। प्राचीन काल में जो है सुल्तानपुर का नाम जो है कुशभवनपुर कहा जाता था और कालांतर में इसको नाम बदलकर
वापस से सुल्तानपुर कर दिया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इस दौरान जो है कुल स्थानों का एक तिहाई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है? तो ये जो है महाराजगंज जो है जनपद है उसके जो है सबसे करीब है, और जो है लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, और यह जो है नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से राज्य विज्ञान जो है शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, आपके प्रयागराज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। विधानसभा या परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना के में कितने किमी सड़क कब निर्माण किया जा सकता है? तो इस दौरान जो है 5 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सबसे लंबा है NH-19। ये जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर को बिहार के पटना से जोड़ता है, और यह मार्ग जो है बलिया, छपरा, सोनपुर और इडुवोई और गाजीपुर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 9 रेल मंडल हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला है इज्जतनगर बरेली, दूसरा है लखनऊ और वाराणसी मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मुगल सराय मंडल जो है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, और जो है इसके अलावा बात की जाए तो मुगल सराय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है, और जो है देश का भी जो है सबसे छोटा मंडल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध है? तो यहाँ पे देखा जाए यूरोप में 17 जो है स्थलबद्ध देश है। तो यहाँ पे देखा जाए अंडोरा, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस जो है, कोसोवो, चेक गणराज्य, हंगरी और लग्जमबर्ग, मैसिडोनिया, मोल्दोवा, सैन मैरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड और जो है वेटिकन सिटी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल पहला, क्योंकि इन दोनों का जिक्र नहीं आया इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानों की विशेषता है? पहला है ये कठोर एवं सघन होते हैं, दूसरा ये दानेदार एवं क्रिस्टलीय होते हैं, तीसरा है ये अधिक व्यापक और विश्व के सतह क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं। तो यहाँ पे 127 का सही जवाब है, क्या होगा? 127 का बी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा इसमें गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है तलछटी चट्टानें जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक व्यापक है और विश्व के सतह क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। 128 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महाद्वीपीय परत का औसतन घनत्व जो है समुद्री परत की तुलना में कम है, और दूसरा कथन है कि महासागरीय परत जो है महाद्वीपीय परत की तुलना में पतली होती है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन जो है सही नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है कहा जाता है कि महासागरीय परत जो है महाद्वीपीय परत की तुलना में पतली होती है। और जो है महासागरीय परत की औसत मोटाई 5 किमी होती है, जबकि महाद्वीपीय परत की मोटाई लगभग 30 जो है किमी होती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये ज्वालामुखी जो है कहाँ पर स्थित है? तो डी ऑप्शन सही है, हवाई में स्थित है। हवाई द्वीप पड़ता है दक्षिण भाग में, जिसे जो है बिग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और जो है 1952 के बाद से किलाउआ में जो है लगभग 34 बार विस्फोट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से
कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 130 का जो है सही सुमेलित के लिए पूछा है। तो एटलस पर्वत श्रृंखला जो है, एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो है सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। 12 पार्सल का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है। एक और नया पार्सल जोड़ने से औसत वजन जो है 50 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन कितना होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल वजन निकाल लेते हैं। तो 12 गुणे 1.8 इक्वल टू 21 पॉइंट जो है 6। तो 13 पार्सलों का औसत कितना आएगा। तो 1.8 माइनस 0.05 तो कितना आ जाएगा 1.75। अब 13 पार्सल है तो 13 गुणे 1.75 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.75। तो नए पार्सल का वजन कितना होगा, लगभग जो है 22.75 माइनस 21.6 कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.15। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे जो है एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। यदि पिंक को इस कूट में लिखा जाता है तो रेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पी का स्थान 16 था, आर का स्थान कितना है 18। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ई का स्थान कौन सा है 5वां, तो 5 हो गया। और डी का स्थान है 4था, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि विषम संख्या कौन सा है। तो जो है 1090 में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 का स्क्वायर बन जाएगा। 962 में 1 माइनस करेंगे तो 31 का स्क्वायर बन जाएगा। 626 में से 1 माइनस करेंगे तो 25 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इसमें जो है -1 करेंगे तो जो है 840 बनेगा। 840 किसी का ही पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसलिए ये विषम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। 1% का आधा दशमलव के रूप में लिखा जाता है, कैसे। तो 1% का जो है इक्वल टू 1/100। तो 1/100 गुणे 1/2 तो 1/200। तो आंसर आ जाएगा 0.005। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां हिस्सा 36 है तो वह संख्या क्या होगी। 3/5वां गुणे 60% गुणे x इक्वल टू 36 है। तो x इक्वल टू क्या होगा 36 गुणे 5 गुणे 5 बटे 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। दी गई श्रृंखला में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो गलत है। तो 137 में जो है कौन सा गलत है 3 जो है गलत है श्रृंखला में, क्योंकि ये जो है एक जो है अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। उस जोड़ी को चुने जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है कार का सामने इंजन जो है अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 38 गुणे 50 माइनस 45 माइनस 55 बटे 48 तो क्या आ जाएगा इन लोगों 1800 बटे 48 तो औसत आ जाएगा 37.5। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। पी और क्यू दो सकारात्मक पूर्णांक हैं, जैसे कि पी क्यू इक्वल टू 64। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पी क्यू का मान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है पी क्यू जो है 35 नहीं हो सकता, बाकी जो है हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो है जीएस वर्ड द्वारा संचालित आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 2 का यहीं पे समापन होता है। ये बेसिकली टेस्ट जो है सेकेंड फेज का था।
और इसके बाद जो है कुछ समय पश्चात जो है जैसे सेकेंड फेज के टेस्ट पेपर ख़त्म होंगे तो हम लोग जो है थर्ड फेज के शुरू करेंगे, और बीच बीच में हम लोग फर्स्ट फेज के भी टेस्ट पेपर चालू रखेंगे। तो इसी के साथ ही ये टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।